आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डेफिनेशन की बात करें तो डिफरेंसेस इन डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न अमंग इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, शॉर्ट में हम इसको रिफ्लेक्स के नाम से भी जान सकते हैं, विच आर यूनिक अमंग्स टू द फिंगरप्रिंट्स एंड आर यूज टू मार्क द आइडेंटिफाई। इससे क्या होता है, हमें ये पता है कि जितने भी पर्सन्स दुनिया में हैं या जितने भी इंडिविजुअल्स लोग हैं, सबका अपना अपना इंडिविजुअल पैटर्न होता है। अब ये पैटर्न क्या होता है, अगर पैटर्न को समझाऊँ तो देखो, सबसे पहले हम किसी का भी ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड सैंपल में डीएनए प्रेजेंट होते हैं। DNA is extract from blood sample. Only WBC cells are considered because WBC cells have a nucleus and they have also DNA. Okay, but RBC cells को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि RBC cells के अंदर न्यूक्लियस absent होता है, और अगर न्यूक्लियस ही absent होगा तो उनके अंदर श्योर है कि DNA नहीं होगा। अब इन ब्लड सैंपल्स को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर देते हैं। अब इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं एग्रोस जेल के ऊपर, तो ये एक इस टाइप से अरेंज होना शुरू हो जाते हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। ये उनका मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग किसी जेल के ऊपर अरेंज हो जाना ही क्या पैटर्न कहलाता है। और ये जो पैटर्न होता है हर एक इंडिविजुअल का यूनिक होता है, किसी का किसी के साथ मैच नहीं करता है। इसीलिए क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम किसी के आर यूज्ड ऑफ मार्क आइडेंटिफाई, सो रिफ्लेक्स कैन बी टर्म एज डीएनए फिंगरप्रिंट्स। इसीलिए किसी को भी मार्क करने या किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट्स को यूज़ करते हैं, और इसीलिए इसका को नाम क्या दे दिया, डीएनए फिंगरप्रिंट्स। एंड द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग फिंगरप्रिंट्स इज नोन एज द फिंगरप्रिंटिंग। और फिंगरप्रिंट्स को जानने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग का मेथड क्या होगा, किस वे में हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो यही था कि हम सबसे पहले किसी भी सेल से ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। उस सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम उसकी डब्ल्यूबीसी सेल को यूज़ करेंगे, उनमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसके अंदर कट लगाएंगे और उसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। अब वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आप भी क्या करेंगे, उसको एग्रोस जेल के ऊपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू क्या करवाएंगे, एक पैटर्न तैयार करवा देंगे। अब इस पैटर्न में हम ब्लॉटिंग करवाएंगे, यानी ब्लॉटिंग का मतलब मैं लास्ट क्लासेस में तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेम्ब्रेन होती है, यानी इसके अंदर द डीएनए बॉन्ड पैटर्न इज द जेल इज ट्रांसफर टू नाइलॉन मेम्ब्रेन बाय द टेक्निक नॉन एज सॉर्थन ब्लॉटिंग। यहाँ सॉर्थन ब्लॉटिंग टेक्निक हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने के लिए हम सॉर्थन ब्लॉटिंग यूज़ करते हैं, आरएनए के मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने के लिए हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज़ करते हैं, और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को यूज़ करने के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, डीएनए डिटेक्ट कर रहे हैं, हम डीएनए को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कौन सी ब्लॉटिंग यूज़ करेंगे, डीएनए ब्लॉटिंग। अगर आगे का पैटर्न तुम लोग अगर करना चाहो तो सेम जो एज इट इज़ सॉर्थन ब्लॉटिंग को भी कर सकते हो, और अदरवाइज़ अगर अलग से फिंगरप्रिंटिंग कि ये वाले डायग्राम बनाना चाहते हो एग्ज़ाम में तो वो भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक जो जेल के ऊपर सॉर्थन ब्लॉटिंग टेक्निक अप्लाई करी और वहाँ पर एक नायलॉन की मेम्ब्रेन रख दी। अब उस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करा हमने, द रेडियो एक्टिव डीएनए प्रॉब इज़ प्रिपेयर। डीएनए प्रॉब्स को तैयार करते हैं। प्रॉब क्यों होते हैं, शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं जो कि उनके अंदर डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं। अब द डीएनए प्रॉब बाइंड्स टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस ऑन द मेम्ब्रेन, क्योंकि डीएनए जो प्रॉब हम उसके अंदर एंटर करवा रहे हैं उनमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस डीएनए के प्रेजेंट हैं, तो वो डीएनए की मेम्ब्रेन के साथ जाकर बाइंड होना शुरू कर देंगे। फिर एक्सेस डीएनए प्रॉब इज़ वॉश्ड ऑफ। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो प्रॉब हमारे पास मिल गया है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ, उसको हम वॉश कर देते हैं। वॉश करने से क्या हो जाता है कि जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस डीएनए होगा वो वहाँ से वॉश आउट हो जाएगा। इसके बाद एट दिस स्टेज द रेडियो एक्टिविटी प्रॉब इज़ बाउंड टू द डीएनए पैटर्न ऑन द मेम्ब्रेन। फिर दोबारा वो क्या होता है, डीएनए मेम्ब्रेन के साथ बाउंड कर देते हैं। फिर उसके ऊपर एक्सरे फिल्म के ऊपर उसको प्लेस करा जाता है। अगर ये 2 टाइप से हो सकता है, या तो फ्लूरोसेंट भी हो सकता है या फिर रेडियो एक्टिव भी हो सकता है। अगर रेडियो एक्टिव होगा तो वह एक्सरे फिल्म के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाएगा, और रेडियो
जियोग्राफी हमें यहाँ पर लास्ट में मिल जाएगा, और यहाँ पर जो उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग उनका सेपरेशन हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। और फिर इस सैंपल को किसी का भी अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसके फिंगरप्रिंट किसके साथ मैच कर रहे हैं, तो उसके एक्सरे को और इसके एक्सरे को एक साथ जब मिलाया जाता है तो कुछ एक पैटर्न एक दूसरे के साथ मैच कर जाते हैं। इसी के कारण इससे आइडेंटिफाई करा जा सकता है कि फिंगरप्रिंटिंग का क्या यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज टू सेटल डिस्प्यूट ओवर पेरेंटल एंड अदर रिलेशनशिप, यानी किसी का पेरेंटल डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो उनके रिलेशनशिप को पता करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ करा जाता है। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन पेरेंटल डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, यदि किसी के पेरेंट्स के अंदर कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक शॉर्ट सा टॉपिक था तुम्हारा, मे बी 1 या 2 नंबर में इसके ऊपर रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। ओके।